बादलों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहां कश्तियां बसाने की। तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसके रचना एवं कार्यविधि का वर्णन करें। यह क्वेश्चन हर 2 साल के बाद रिपीट होते रहता है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत किया। दूरदर्शी क्या है, इनके रचना एवं कार्यविधि का वर्णन करें। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग लगा लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है स्टूडेंट। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा टेलीस्कोप होता है या दूरदर्शी होता है जिसकी सहायता से हम दूर आकाश में स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। जैसे कि पृथ्वी से हम सूर्य का, तारों का या किसी ग्रह का के बारे में जो हम जानकारी एकत्र करेंगे, तो इसके लिए हमें खगोलीय दूरदर्शी की जरूरत होता है। तो आइए इसे हम लोग समझ लिए, तो इसका परिभाषा लिखा जाए। तो लिखिए अर्जुन, खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है। खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय उपकरण है। खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दूर आकाश में स्थित किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दूर आकाश में स्थित किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो इसका परिभाषा लिख लिए हम लोग स्टूडेंट। तो चलिए इसी में आप एक और हेडिंग बना के लिखिए, रचना। रचना हेडिंग लगा लीजिए। तो इसके रचना में हम लिखने से पहले यहाँ पे फिगर पे एक बार ध्यान देते हैं स्टूडेंट कि ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक खगोलीय दूरदर्शी का चित्र है। इस खगोलीय दूरदर्शी में दूर आकाश में यहाँ पे वस्तु है, जैसे कि हम तारे, ग्रह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूर आकाश में वस्तु है, उस वस्तु से आ रही जो लाइट है स्टूडेंट, वो इस अभिदृश्यक लेंस से टकराएगी। ये जो है अभिदृश्यक लेंस, और टकराने के बाद प्रतिबिंब बना रही है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाई, जो कि यहाँ पे एक दूसरा लेंस लगा हुआ है, नेत्रिका लेंस। इस नेत्रिका लेंस के लिए ये अभिदृश्यक लेंस में जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, और पुनः नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब हमें ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि उस वस्तु का कई गुना बड़ा करके प्रतिबिंब बनाया है। तो आप चित्र को देख लिए, समझ लिए स्टूडेंट, जिसमें ये अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है। इस नेत्रिका लेंस में कोई प्रेक्षक है जो इस वस्तु को जो है देख रहा है। तो रचना में लिखिए स्टूडेंट, रचना में आप लोग लिखिए, धातु की लंबी बेलनाकार नली के एक सिरे पर, धातु के लंबी बेलनाकार नली के एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस एवं दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी का एक नेत्रिका लेंस लगा रहता है, और बीच के दूरी को समायोजित करने के लिए दंड चक्र व्यवस्था लगा रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने रचना के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम इसी में हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट, कार्यविधि। कार्यविधि हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए कार्यविधि में लिखिए, दूर आकाश में स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस से टकराती है। दूर आकाश में स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस से टकराती है और प्रथम प्रकाश किरण ए डैश बी डैश बनाती है, जो कि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, और नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है।
तो चलिए स्टूडेंट, अब इसमें हम बात करते हैं, थोड़ा इस फिगर को मिटा देते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका कोणीय आवर्धन निकालेंगे। तो कोणीय आवर्धन बराबर क्या होता है? कोणीय आवर्धन कोणीय आवर्धन बराबर होता है स्टूडेंट प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बड़ा कोण बटा में वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो कोणीय आवर्धन का सिंबल स्टूडेंट होता है एम, और एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना कोण को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं बीटा। चित्र में आपको यहाँ पे बीटा दिख रहा है, और वस्तु द्वारा नेत्र पे बनाए गए कोण को स्टूडेंट कहते हैं अल्फा, जिसका ये एकांतर कोण यहाँ बनाए हैं हम अल्फा। तो अब चित्र देख के हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, चित्र से आपको दिख रहा है, इस चित्र में बीटा बराबर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। चित्र में बीटा बराबर दिख रहा है कि ए, यहां से ये चाप हो जाएगा और ये त्रिज्या हो जाएगी, तो यहां से कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, ए डैश बी डैश बटे में बी डैश ई बटा में अल्फा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर ए डैश बी डैश, यहां से आपको दिख रहा है ओ बी डैश ए डैश में एक त्रिभुज दिख रहा है स्टूडेंट। यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा में ओ बी डैश या बी डैश ओ। यहां से स्टूडेंट ए डैश कैंसिल हो गया, तो हमें इसको उलाट के लिखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर वाला स्टूडेंट ऊपर चला जाता है, तो एम बराबर हो जाएगा बी डैश ओ बटा में बी डैश ई। अब चित्र में देखिए स्टूडेंट, बी डैश ओ जो है स्टूडेंट, ये जो है बी डैश ओ अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब दूरी है, अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब दूरी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं। बी नॉट बाटा में बी नॉट बी डैश ई, ये है बी डैश, और ये बी डैश ई जो है स्टूडेंट नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु दूरी है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यू ई। इसको मिटा देते हैं अब। तो यहाँ से स्टूडेंट ये जो है अभिदृश्यक लेंस का है, तो ये प्लस में, लेकिन ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु दूरी जो है हमेशा माइनस होती है, तो ये भी नॉट बटा में माइनस यू ई। और स्टूडेंट हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो जो यहाँ से हम सूर्य तारे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो वस्तु जो है स्टूडेंट अनंत पर है, बहुत दूर है। तो जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट एम बराबर ये एफ नॉट बाटा में माइनस, इसको ऊपर लिख देते हैं माइनस को यू ई। यहां से हम दिखा रहे हैं स्टूडेंट कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया स्टूडेंट। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, फिर मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट।
तो चलिए इसे मिटा देता हूँ स्टूडेंट। केस 1 में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग काम करते हैं। केस 1, जब प्रतिबिंब दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो यहां से भी बराबर स्टूडेंट हो जाएगा हम लोगों का माइनस का डी, यू बराबर हो जाएगा यू ई। तो नेत्रिका लेंस के लिए वन बाई एफ ई बराबर 1/v माइनस 1/ue, 1/fe 1 माइनस डी यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 1/ue। तो यहाँ से 1/fe ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/d बराबर 1/ue। क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट m बराबर माइनस एफ नॉट बटा में ue, तो इसमें हम 1/ue का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा m बराबर माइनस का एफ नॉट इंटू 1/ue के जगह पे स्टूडेंट रख देंगे हम 1/fe प्लस 1/d। अब हम थोड़ा इसे मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखिए हम इसमें लिखते हैं m बराबर माइनस एफ नॉट बाटा में एफ ई कॉमन ले लेते हैं, तो एफ ई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस एफ ई कॉमन ले लिए हैं, तो इधर बच जाएगा आपका एफ ई बाटा में डी। तो ये जो है स्टूडेंट हम लोगों का आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। तो अब यहीं पे हम बात करते हैं केस 2। केस 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो, v बराबर इन्फिनाइट एवं u बराबर माइनस यू ई। तो नेत्रिका लेंस के लिए स्टूडेंट नेत्रिका लेंस के लिए 1/fe 1/ve माइनस 1/ue। 1/fe 1/ve को हम स्टूडेंट इन्फिनाइट रख दिए, माइनस माइनस प्लस 1/ue, सॉरी यहाँ पे ue हो जाएगा। तो 1/fe बराबर 1/ue, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट ue बराबर निकाल लिए fe। तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में दिया है स्टूडेंट f बराबर माइनस एफ नॉट बटा में
यू ई, एम बराबर हो जाएगा माइनस एफ नॉट, और यू ई का मान स्टूडेंट दिया, यू ई का मान एफ ई आया है तो ये हो गया एफ ई। यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो तो उस स्थिति में स्टूडेंट एम बराबर होता है माइनस में एफ नॉट बटा में एफ आई। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। तो आगे इसमें नोट कर लीजिए स्टूडेंट, खगोलीय दूरदर्शी के नली की लंबाई एल बराबर ओ बी वन मॉड में ले लेते हैं स्टूडेंट प्लस ई बी वन। तो एल बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोगों का एफ नॉट प्लस, और ये जो दिया है ई बी नॉट ये हो जाएगा हम लोगों का एफ ई। क्योंकि मॉड में ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है तो एल बराबर हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई, ये हम लोगों के नली की लंबाई हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।